कुछ गैंगस्टर रोहित गोदारा की प्लानिंग के हिसाब से हुआ। सलमान के घर के बाहर 4 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस के मुताबिक इसके बाद दोनों शूटर्स बांद्रा स्टेशन से प्लेटफॉर्म 1 से बोरीवली के लिए लोकल पकड़कर वहां से निकले और सांता क्रूज उतरे। पुलिस ने गोलीबारी में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली। सलमान खान के घर से थोड़ी दूर पर चर्च के पास से बाइक बरामद हुई है। फायरिंग में इस्तेमाल बाइक रायगढ़ के पनवेल में सेकेंड हैंड रजिस्टर्ड मिली है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 लोगों से पूछताछ की है। रोहित गोदारा को लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने प्लानिंग करने के लिए कहा था और सलमान के घर के बाहर फायरिंग के बाद अनमोल की एक फेसबुक पोस्ट भी वायरल हुई जिसमें उसने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली है। अनमोल बिश्नोई ने अपने पोस्ट में लिखा, हम अमन चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ फैसला अगर जंग से हो तो जंग ही सही। सलमान खान, हमने ये ट्रेलर दिखाने के लिए किया है। ये पहली और आखिरी वार्निंग है। इसके बाद गोलियां खाली घर पर नहीं चलेगी। इसके बाद पोस्ट में कुछ गैंगस्टर्स के नाम भी लिखे हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, गोल्डी बराड़ ग्रुप, काला जठेड़ी ग्रुप और रोहित गोदारा ग्रुप। लॉरेंस गैंग पिछले कई साल से सलमान खान को धमकी दे रहा है। कभी लॉरेंस गैंग के शूटर सलमान के घर की रेकी करते हैं तो कभी लेटर के जरिए धमकी देते हैं। साल 2022 के जून महीने में सलमान के पिता सलीम खान को एक धमकी भरा लेटर मिला था जिसमें लिखा था, जो हाल सिद्धू मूसेवाला का हुआ वही हाल सलमान का भी करेंगे। इसके बाद भी मुंबई पुलिस अलर्ट मोड में आ गई थी और सलमान खान की सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट कर दिया गया था। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को हमेशा टारगेट करता है, कभी लेटर के जरिए, कभी फायरिंग करवाकर, कभी धमकियां देकर। दरअसल लॉरेंस जानता है कि सलमान इस देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। उन्हें धमकी देकर एक तो वो पूरे बॉलीवुड पर अपनी धाक और खौफ जमाना चाहता है और दूसरा ये कि सलमान खान को धमकी देकर लॉरेंस अपनी और अपने गैंग की पब्लिसिटी करना चाहता है। सलमान खान को साल 2023 में भी लॉरेंस बिश्नोई से धमकी मिली थी जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। सलमान खान के पास अब Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी है और इस कैटेगरी के मुताबिक 11 जवान साए की तरह सलमान खान के साथ रहते हैं। एक कमांडो और 2 PSO सिक्योरिटी में शामिल हैं। एस्कॉर्ट करने के लिए 2 गाड़ियां भी हैं। सुपरस्टार की गाड़ी भी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। आपको याद होगा कि कभी कभी सलमान खान साइकिल पर बांद्रा की सड़कों पर दिखाई देते थे, मुंबई के रोड्स पर दिखाई देते थे, लेकिन बीते कुछ सालों में आपने ये तस्वीरें नहीं देखी होंगी। इसके पीछे कारण उनकी सिक्योरिटी ही है। उनके पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा भी उनके साथ रहते हैं। सलमान खान की सिक्योरिटी को लेकर मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच दोनों ही एक्शन में है। एक तरफ फायरिंग करने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही है तो दूसरी तरफ बॉलीवुड स्टार के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, जिससे कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। फायरिंग की घटना के बाद मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 दर्जन से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले हैं। शूटर्स को देखने वाले कई चश्मदीदों के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस अब शूटर्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वालों की तलाश कर रही है। शूटर्स की तलाश में पुलिस और क्राइम ब्रांच की 20 टीम लगी हुई हैं। महाराष्ट्र ATF और NIA की टीम भी एक्शन में है। मुंबई क्राइम ब्रांच से केस की जानकारी मांगी गई है। मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड में स्थित सलमान के घर पर रविवार के तड़के सुबह 5 बजे जो फायरिंग हुई थी उस बारे में जांच का जो स्पीड है, गति है, वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। बांद्रा पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच की टीम से की जो करीबन 20 टीमें हैं वो इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन इस घटना के बाद जो सलमान का घर है उसके बाहर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो किस तरीके से बढ़ा दिया गया है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस की एक टीम यहां पर इस समय गेट पर तैनात है। अब 24 घंटे इसी तरीके से टीम तैनात रहेगी। हालांकि सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जिस समय फायरिंग हुई थी तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी अमूमन सलमान के साथ Y+ कैटेगरी की रहती थी वो कहाँ थी, जो इतना हिम्मत करके 2 शूटर्स यहाँ पर सलमान के घर पर फायरिंग करके फरार होने में कामयाब हो गए हैं। जांच में अभी सामने ये आया है कि 2 जो शूटर्स हैं उनमें से एक विशाल उर्फ कालू नाम का जो शूटर है वो गुड़गांव का रहने वाला है और काला जठेरी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उसका खासा संबंध है और हाल ही में उसने गुड़गांव में एक व्यापारी की हत्या भी की थी और वो इस गोलीबारी कांड में शामिल था और उसकी CCTV फुटेज मिलने के बाद से गुड़गांव पुलिस के साथ साथ मुंबई पुलिस भी अब कोऑर्डिनेशन कर रही है कि ये जो आरोपी शूटर है वो कहां जा सकता है, क्योंकि
इस पूरे घटनाक्रम में जो सीसीटीवी फुटेजेस मिले हैं 2 दर्जन से ज्यादा मुंबई पुलिस को, उसमें यह साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि शूटिंग करने के बाद सलमान के घर पर ये दोनों आरोपी बांद्रा रेलवे स्टेशन जाते हैं और वहां से बोरीवली के लिए जो स्लो ट्रेन थी उसे पकड़कर ये लोग सांता क्रूज रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और वहां से वो ऑटो के जरिए किसी स्थान पर चले गए। और इस मामले में अब तक पुलिस ने करीबन 25 से 30 लोगों के बयान दर्ज कर चुके हैं। उन चश्मदीदों के जो रेलवे स्टेशन पर इन दोनों शूटर्स को देखे थे और उन ऑटो ड्राइवर से भी जिन्होंने इन दोनों शूटर्स को अपने ऑटो में बिठाया था। और अब तक मामले की जांच में यह भी बात सामने आ रही है, जो पुलिस के क्लोजेस्ट सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये जो दोनों आरोपी शूटर्स हैं वो फिलहाल हो सकता है कि मुंबई की सरहद से बाहर चले गए हैं। ऐसे में उन्हें पकड़ने के लिए दूसरी जो एजेंसी और दूसरे स्टेट्स के जो पुलिस है या दूसरी डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है उनसे भी संपर्क किया जा रहा है ताकि इन दोनों आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। सलमान खान के घर बांद्रा इलाके में फायरिंग हुई तो बॉलीवुड स्टार्स को चिंता होने लगी। एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने फायरिंग की घटना को डरा देने वाला बताया। एक्ट्रेस ने बाकायदा एक्स पोस्ट पर लिखा, ये बहुत भयावह और निंदनीय है। अगर सलमान के घर के बाहर ऐसा हो सकता है तो ये क्या कहना सही होगा कि सुरक्षा एक भ्रम है। निश्चित तौर पर बांद्रा और की मैं कड़ी निगरानी की बात करती हूं। ये तमाम बातें उन्होंने अपने इस पोस्ट के जरिए लिखी। उन्होंने दरअसल पूरी सिक्योरिटी पर ही सवाल खड़ा किया गया। कुछ समय पहले डकैती हुई थी, इसका भी जिक्र किया, और अब गोलीबारी हुई है, ये बहुत डरावना है। इन्वेस्टिगेशन है ये हमारे लिए, तो डेफिनेटली हम इसे चैलेंज की तरह ले रहे हैं कि हम इसे जल्दी करें और जल्दी उनको पकड़ें। हवा में फायरिंग करके बाइक पर 2 लोग थे, वो निकले हैं और उसके लिए हमने सारे एंगल से तपास हमारा चालू है और हमने बहुत सारी टीम्स लगाई है और जल्दी ही हम आरोपी को पकड़ेंगे। हमारे पास है इंफॉर्मेशन जो फुटेज, तो हवा में फायरिंग की गई थी। सलमान की सिक्योरिटी को लेकर बॉलीवुड सितारे चिंता में हैं, लेकिन घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक्टिव हो गए हैं। सीएम शिंदे ने खुद सलमान खान से बात की, सलमान की सुरक्षा और बढ़ाने के निर्देश दिए। आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया। पूरी घटना को लेकर मुख्यमंत्री शिंदे ने क्या कहा, सुनिए। सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पुलिस उसकी जांच कर रहे हैं, उसको तुरंत पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। ये कानून व्यवस्था हाथ में लेने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। और सलमान में पुलिस को कमिश्नर जी को सूचना दी हुई है कि सलमान खान की और उनके परिवार की पूरी तरह सुरक्षा जो है उसकी जायज़ा लिया जाए और सुरक्षा बढ़ाई जाए। और मैं खुद सलमान खान जिससे बात की हुई है और उन्हें कहा है सरकार आपके साथ है, कोई चिंता की बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो कि आपको कोई तकलीफ हो। और इसलिए मैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन को भी सूचना दी हुई है, जिन्होंने ये किया है उनको तुरंत यहाँ पर कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी।